बड़ी खबर आ रही है एल्विश यादव को लेकर। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में यह खबर आ रही है, हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। आपको बता दें, इससे पहले हमने खबर ब्रेक की कि हिमांशु भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, बाइक सवार लोग यहां पर आते हैं और बड़े आराम से यहां पर 20 से 25 राउंड फायरिंग करके आराम से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है शिकायत मिलने के बाद, और आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं ताकि किसी तरह हमलावरों तक पहुंचा जा सके। एल्विश यादव के घर पर जो गोली कांड हुआ है उसके बाद हड़कंप मचा है। इससे पहले हमने देखा जब राहुल फाजिलपुरिया पर भी गोलियां बरसाई गई थी, वो बाल बाल बचे थे उस दौरान। उसके बाद एल्विश यादव जो फाजिलपुरिया के ही दोस्त हैं, उन पर, उनके घर पर यह फायरिंग की गई है। हालांकि गनीमत ये रही है कि कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए, ये सबसे पहले एनडीटीवी पर आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जिसमें ये बाइक जो गुजर रही है इस पर सवार हैं ये हमलावर। जो बताया गया है अब तक कि 3 हमलावर आए थे और उन्होंने 20 से 25 राउंड फायरिंग की है एल्विश यादव के घर पर, जिसके बाद ये यहां से फरार हो जाते हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मुकेश, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, क्या नजर आया इसमें? मुकेश, ये सीसीटीवी के बारे में क्या डिटेल्स मिल रही हैं? सर देखिए, ये सीसीटीवी सुबह 5:30 बजे का है, जब एक बाइक पर सवार 3 हमलावर आते हैं और उसमें ये हमलावर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से एक बाइक पर सवार होकर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो है एल्विश यादव के घर के पास का ही है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है। और ये जो फुटेज है, इसके बाद जो हमलावर हैं वो फायरिंग करते हैं और फायरिंग करके यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके अलावा एक और सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हमलावर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो फुटेज गुरुग्राम पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसको लेकर अभी जांच चल रही है। उसके जरिए जो हमलावर है उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो फुटेज है इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से हमलावर सुबह से करीब 5:30 बजे बाइक पर सवार होकर आते हैं और यहाँ पर आकर जो है फायरिंग करते हैं। तो फिलहाल पुलिस ने ये सारे सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है और इसकी जांच जो है लगातार चल रही है। ये हिमांशु भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट बताया जा रहा है किया गया है, क्या लिखा है उसमें? देखिए, बिल्कुल इस पूरे फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट आया है, हालांकि इस पोस्ट की एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये पोस्ट जो है हिमांशु भाऊ की तरफ से किया गया ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें ये लिखा है कि जो एल्विश यादव हैं वो सट्टे के काम में शामिल हैं और जो सट्टे के काम में शामिल होगा उसको टारगेट किया जाएगा, ये लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है कि जो फायरिंग करने वाले हैं वो नीरज फरीदपुर हैं और एक और शख्स है जिसने ये फायरिंग की है और हिमांशु भाऊ ने इस पूरे फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। हिमांशु भाऊ हरियाणा के ही रोहतक का रहने वाला है, उस पर 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और हाल ही में गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जो फायरिंग हुई थी उसकी जिम्मेदारी भी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी। और उसके बाद राहुल फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या हुई, उसकी जिम्मेदारी भी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी। तो ये लगातार तीसरा मामला है। इसके पहले हिमांशु भाऊ दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर फायरिंग करवा चुका है, जिसमें कई कारों के शोरूम हैं, बर्गर किंग में फायरिंग का मामला है, तो तमाम जगहों पर फायरिंग कराई है। और इस समय वो पुर्तगाल में है, वहाँ से बैठकर पूरा एक एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहा है और उसके खिलाफ गुरुग्राम, पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों में 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। रेड कॉर्नर नोटिस भी निकला हुआ है। तो यहाँ एल्विश यादव पर फायरिंग कराने की जिम्मेदारी फिलहाल उसने ली है और गुरुग्राम पुलिस तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कि राहुल फाजिलपुरिया वाला जो केस था मुकेश, उससे इसको जोड़कर देखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो आरोपी हालांकि गिरफ्तार हो चुका है, विशाल जिसका नाम है, लेकिन गैंग एक ही है जिसने जिम्मेदारी ली थी। देखिए, राहुल फाजिलपुरिया वाले केस में केवल एक आरोपी अरेस्ट हुआ है और वो आरोपी है जिसने शूटरों को अपने यहाँ रुकवाया था। जो उस फायरिंग में शूटर शामिल थे उनमें से कोई भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और 2 घटनाएं हुई, पहले राहुल फाजिलपुरिया पर हमला हुआ जिसमें वो बच गए, उसके बाद फायरिंग की जिम्मेदारी सुनील सरधानिया ने ली। सुनील सरधानिया हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ है
और उसके बाद फिर जी। राहुल फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या हुई और तब भी हिमांशु भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो मामले हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। एक ही गैंग का नाम आ रहा है, हिमांशु भाऊ गैंग, और उसके शूटरों ने ही इस पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट को वेरीफाई कर रही है, जांच कर रही है कि ये पोस्ट कितना सही है, लेकिन ऐसे मामलों के बाद अक्सर गैंगस्टरों के पोस्ट सामने आते हैं जिसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जी, शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फाजिलपुरिया पर जो हमला किया गया था शूटर्स ने, वो अभी तक फरार चल रहे हैं और इधर एल्विश यादव के घर पर हमला हो जाता है। 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई है और अभी तक इन आरोपियों के बारे में कोई और डिटेल्स नहीं मिली है। फिलहाल एक सीसीटीवी फुटेज जरूर सामने आया है।